हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और ये होगा उसका पार्ट थर्ड। 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी को दिया किसने, इसे किस बेसिस पे बनाया गया था, और फिर इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और अंतिम में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इसमें भी कुछ डिमेरिट्स रह गए हैं क्या। ठीक है, ये सारा कुछ आज की इस एक वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो काफी मजेदार होगा ये वीडियो, अंत तक बने रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को दिया किसने। तो आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जो आवर्त सारणी बना था वो था मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव ने बनाया था और उसे बनाया था परमाणु को जो द्रव्यमान होते हैं उसके बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं को सजाया था या तत्वों को सजाया था। तो उसमें बहुत सारे विसंगतियां थी, है ना, बहुत सारे डीमेरिट्स है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो लोगों को अक्सर ये इस बात का फिक्र था कि कैसे करके हम अपने तत्वों को सजा सकें जिससे कि पढ़ने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो एक बार ये हेनरी मोसले नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो एक्स रे के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। तो अचानक से उन्होंने देखा, उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि कोई भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के आवर्त फलन होता है, यानी कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसी बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है वो उस तत्व के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। मतलब कि अगर हम किसी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा निश्चित इंटरवल आएगा जिसके बाद समान गुण वाले तत्व मिलने लगेंगे। मतलब ये कि मान लो एक तत्व अभी हमने यहाँ पे सजाया है तो कुछ टाइम के बाद एक ऐसा तत्व आएगा जिसके गुण इस तत्व के गुण से मैच करेंगे। या तो ऐसा हो रहा होगा कि इसका कोई गुण इसमें मौजूद होगा और ग्रेजुअली मतलब कि क्रमिक रूप से वो बढ़ रहा होगा या तो फिर घट रहा होगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किया है। ये है, जैसे देखिए यहाँ पे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको सजाया गया है आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाने पे ये इस तरीके से सजा है। ठीक है, ऐसे सजाया गया। ये पहला, फिर यहाँ पे दूसरा, ठीक है जी, तीसरा, चौथा, ये परमाणु संख्या है, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से इसको सजाया गया है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन सबके गुण जो है ना वो क्या है, समान है। इस तरीके से सजाने पे एक वर्ग में पड़ने वाले जो तत्व हैं उन सबके गुण समान है। या तो फिर ऐसा हो रहा है कि किसी भी मतलब इस तत्व का कोई ऐसा गुण है जो यहाँ आकर के थोड़ा सा बढ़ गया है और फिर यहाँ से फिर बढ़ गया है, यहाँ से इससे भी ज्यादा इसमें है वो वाला गुण। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं चालकता के बारे में। अगर हम बात करें चालकता का तो ये जो चालकता है इसका कुछ और होगा। मतलब मान लीजिए कोई चालकता होगा, इससे ज्यादा इसमें है और इससे ज्यादा इसमें है और इससे भी ज्यादा इसमें है। ठीक है, मतलब बढ़ते ही चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा इसका है और उसके बाद फिर इसका है और इसके बाद सबसे कम इसका है ना। या तो कह सकते हैं कि सबसे कम इसका है, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। ऐसा नहीं है, जो मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा नियम वायलेट हो जाता है, तो उसका कुछ अलग नियम है। और वैसे भी केमिस्ट्री कहा जाता है कि अपवादों का खेल है ये, है ना, हमेशा इसमें अपवाद मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी को कि ये किस तरीके से बनाया गया है। तो ये हमारा आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से दिखता है। इसे बांटा गया है, हाँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हेनरी मोसले ने बनाया था और इसमें कुछ संशोधन किए थे नील्स बोर ने, इसीलिए यहाँ पे मैंने उनका नाम भी मेंशन किया है। ठीक है जी। और तत्वों का उन्होंने कहा था, हेनरी मोसले ने कहा था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इसीलिए उसको बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में इस तरीके से सजा दिया। तो ऐसा सजाने पर उन्होंने ऐसे ये इस तरीके का जो लाइन है इसको बोलते हैं उदग्र लाइन। ठीक है, 18 उदग्र लाइन बनाए और ऐसे कर करके 7 जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। ठीक है, इनको कहते हैं क्षैतिज लाइन। ठीक है जी। तो क्षैतिज कतारें यहां पे जो बनी वो बनी 7 क्षैतिज क्षैतिज कतारों की संख्या यहां पे है 7 और इन्हें कहा गया आवर्त। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है वो कितना है, 7 है। ठीक, प्रथम आवर्त में इस तरीके से 2 तत्वों को रखा गया। उसके बाद जो दूसरा आवर्त है इसमें 8 तत्वों को रखा गया। दूसरा आवर्त ये है, देखिए तो इसमें कितना रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा गया। उसी तरीके से जो तीसरा आवर्त है इसमें भी 8 तत्वों को रखा गया। चौथे आवर्त में
18 तत्वों को रखा गया। पांचवें आवर्त में भी 18 है और छठे आवर्त में 32 तत्वों को रखा गया और सातवां आवर्त जो है उसमें भी 32 तत्वों का स्थान बनाया गया है, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें अभी 25 ही तत्व आ पाए हैं, इसीलिए अपूर्ण है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो सातवां आवर्त है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मतलब आकर के समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पे रखने के लिए जगह बाकी है, जब भी कोई नए तत्व आएंगे ठीक है तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा। इस तरीके से सजाया गया। स्टार्टिंग के जो ये जो 3 आवर्त हैं ये छोटे छोटे हैं, कम कम तत्व हैं इसमें, इसीलिए इन्हें कहा जाता है लघु आवर्त, लघु आवर्त। और ये जो 4 और 4 से बड़े वाले जो आवर्त हैं इन्हें कहा जाता है दीर्घ आवर्त। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे आवर्त के बारे में देखा। उसके बाद देखते हैं कि ये तत्व को सजाया, मतलब जो पीरियोडिक टेबल हमारा बना है इसमें तत्व सजे हुए किस प्रकार से हैं। तो ज्यादातर जो यहाँ पे ये है, ये मैंने यहाँ से लाल से इस तरीके से बनाया है। ये जो लाल वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे धातु हैं, मतलब धातुओं को यहाँ पे बाएं साइड में स्थान मिला है, आवर्त सारणी के बाएं साइड में। और कुछ धातु यहाँ पर भी है, ये ऐसे इस तरीके से ऐसे, ये जो है इतने ये धातु है। ठीक है जी, इसके बाद ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इतना क्लियर, क्योंकि पहले मैंने ब्लैक से बना दिया था। ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे अधातु है, सॉरी अधातु नहीं उपधातु है, मतलब वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये उपधातु हैं इतने, ऐसे इस तरीके से इनको जगह दिया गया। और ये जो अंतिम में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, कार्बन से लेकर के यहां तक ये सारे के सारे अधातु हैं, मतलब अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थान मिला है। और सबसे जो लास्ट वाला ये है वर्ग है, इसमें अकीर्य गैसों को रखा गया। अकीर्य गैस वैसे गैसों को कहते हैं जो किसी से संयोग नहीं करते, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जितना होना चाहिए उतना होता है, यानी कि पहले कक्षा में 2 और बाकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो किसी से संयोग नहीं करते हैं ना, उसे नोबेल गैस कहा जाता है, राजा की तरह रहते हैं वो। तो ये रहा हमारा आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी का एक खूबी है कि इसमें जितने भी तत्व हैं उसमें से एक्टिनियम को छोड़ दिया जाए, एक तत्व है एक्टिनियम और एक तत्व है प्रोमीथियम। एक्टिनियम का परमाणु संख्या शायद 43 होता है और प्रोमीथियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 61। मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, हाँ बिल्कुल यही हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तत्वों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी तत्व इसमें दिख रहे हैं, यहाँ तक कि कहाँ तक, यूरेनियम तक। यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 92, तो 92 तक के तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ये दोनों तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते। प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो खुद ब खुद टूटते रहते हैं और उनके टूटने से नए नए तत्व बन जाते हैं, जैसे ये यूरेनियम खुद टूट जाता है और टूट करके बेरियम में और क्रिप्टन में बदल जाता है। तो ये दोनों तत्व वैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पाए नहीं जाते प्रकृति में। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 92 तक का परमाणु संख्या 92 तक के जो तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। तब आप कहोगे तो इससे ज्यादा इसके बाद वाले तत्व वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उन्हें लैब में बनाया जाता है। ठीक है जी, तो अभी तक हम लोगों ने देखा ये आवर्त किसे कहते हैं, कितने आवर्त बनाए गए, एक आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो खड़ा खड़ा लाइन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उदाग्र कतार। तो उदाग्र कतारों की जो संख्या है यहाँ पे वो संख्या है 18 और इसे कहा जाता है वर्ग। ठीक है जी, और इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, अब जो ये जो शुरुआत के 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों वर्गों को कहा जाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद 3 से लेकर के जो 12 तक के हैं, 3 से लेकर के जो 12 तक के वर्ग हैं, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक। और 13 से लेकर के जो 18 तक के तत्व हैं, इन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक। तो सारे तो बट गए, तो बचे क्या, तो बच गए ये दोनों, इन दोनों को कहा जाता है एफ ब्लॉक। ठीक है, इसे एक को कहते हैं
लैथेनाइट्स और एक को कहते हैं एक्टिनाइट्स। तो इन दोनों को मिला करके मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, अब थोड़ा सा गुण देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो यहां पे ये देख रहे हैं आप, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक हमें नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में हमें सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के बारे, एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, वो भी पूरा नहीं, यहां तक के तत्वों के बारे में पढ़ना है, कैल्शियम तक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को याद भी यहीं तक करना है, परमाणु संख्या 20 तक। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कि आगे हमें जो पढ़ना है वो क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं वर्गों के बारे में। तो समान वर्ग में विशेषताएं इसकी क्या क्या है, एक एक करके विशेषता पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विशेषताएं, देखो बच्चों मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो हिंदी में कुछ गलत रहे तो आप लोग करेक्ट कर लेना। विशेषता क्या है, समान वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सबका संयोजकता समान है। समान वर्ग में सभी तत्वों का संयोजकता जो है वो क्या है, समान है, समान संयोजकता। ठीक है, उसके बाद जो समान वर्ग वाले जो तत्व हैं उनके समान वर्ग गुण भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। या तो फिर अभी मैंने बताया कि कोई एक ऐसा गुण होगा या एक से ज्यादा गुण होगा जो कि या तो क्रमिक रूप से बढ़ रहा होगा या तो क्रमिक रूप से क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है जी। तो समान वर्ग के संयोजकता समान होते हैं, गुण समान होते हैं, और समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। अब देखिए यही बात हमें बताना था, अब आगे देखते हैं। यहां पे आवर्त संख्या 6 और 7 में, ये आवर्त जो है वो 6 और फिर आवर्त कितना 7, दो जगहों पे, और जो वर्ग है वो है 3। यहां पे जब हम लोग यहां पहुंचते हैं 57 नंबर का जो तत्व है ये लैंथेनम, ये इसका जो परमाणु संख्या है वो है 57। मैं कहां पे लिख दूं इसे, यहां पे लिख देता हूं 57। जब हम लोग यहां पे पहुंचते हैं तो इसके बाद 14 ऐसे एलिमेंट मिलते हैं, मतलब इसको मिला करके 14 ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जिसका जो गुण होता है वो एक जैसा होता है। तो क्या हम उन सब पूरे के पूरे जो 14 एलिमेंट है सबको ऐसे नीचे लिखते चले जाएं, तो ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है इसका थोड़ा सा रूप रंग बिगड़ नहीं जाएगा, है ना, तो काफी भद्दा सा दिखेगा। तो एक्सपेंशन जो ये जो बढ़ रहा था ना जरूरत से ज्यादा, उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो 14 तत्व एक जैसे थे उन 14 को कहाँ रख दिया गया है, यहाँ रख दिया गया है, और उनको अलग से एक नाम दे दिया गया कि ये क्या है, लैथेनाइट्स है, क्योंकि ये लैंथेनम से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक, 71 तक 14 तत्व है। इसके बाद इसी वर्ग में जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं एक्टिनियम के पास, ठीक है, एक्टिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 89। तो जब हम लोग यहां पे पहुंचते हैं तो फिर से हमें 14 ऐसे तत्व मिलते हैं जिनके गुण समान हैं, तो फिर से इसके नीचे रखें, है ना, 14 इसका 14 इसका, तो 28 तत्व को नीचे रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है इसका शकल चेंज हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका भी जो एक्सपेंशन हो रहा था, जो तत्व आ रहे थे उसको रोकने के लिए यहाँ जो 14 तत्व थे उसको उठा करके नीचे इस तरीके से सजा दिया जाता है, और उसे एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नाम रख दिया गया एक्टिनाइट्स। यहाँ भी 14 ऐसे तत्व है। ठीक है, तो इसका कहानी भी खत्म हो गया, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि वर्गों के गुण कौन कौन से हैं और आवर्त के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गुण हम लोगों ने अभी तक डिस्कस भी कर लिया है। अब हम लोगों को यह पता करना है कि अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो चालकता क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता में क्या आता है, क्या परिवर्तन आता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक का वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बात ऐसा जो मतलब सीरीज से ऊपर से जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डॉट्स हैं उसे क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा गुण, और गुण देखेंगे हम लोग वर्गों के गुण। मैं इसे रब कर दे रहा हूं। वर्गों के गुण, तो जो पहला गुण है कि अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है जी, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे हमेशा यही काम करेंगे, ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे। अब एक एक करके गुण पढ़ते जा रहे हैं। तो जो चालकता है, पहला गुण चालकता, किसी भी धातु का वो बढ़ता है,
ऊपर से नीचे आने पे चालकता क्या होता है, बढ़ता है। कुछ एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दिया जाए तो हमेशा यही होता है कि ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, चालकता क्या होता है, चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। जो दूसरा गुण है वो है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटता है। ये क्या होता है, घटता है। चालकता बढ़ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता घटता है। सवाल उठता है कि ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं। तो जब कोई तत्व, दो तत्व सह संयोजक बंधन बनाते हैं तो उनमें से कोई एक तत्व ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींचता है। तो जो ज्यादा अपनी ओर खींचता है ना, उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है। तो जो नीचे चलते आ रहे हैं ना, तो तत्वों का जो विद्युत ऋणात्मकता गुण है वो क्या होते चला जा रहा है, कमता चला जा रहा है। मतलब ये ज्यादातर अधातुओं में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन है, फ्लोरीन है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे ऋणात्मकता उसका क्या होते चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो हम लोगों ने दो गुण देख लिए। तीसरा जो गुण है वो है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, कोई तत्व किसी के साथ कितना जल्दी अभिक्रिया करेगा। तो जब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ता है। किसके लिए, धातुओं के लिए। मैं यहां पे दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, ये दूसरा पेन भी ब्लैक ही चल रहा है, धातुओं के लिए। ठीक है। और अगर हम लोग अधातुओं के लिए करें तो वो क्या होता है, घटता है। घटता है किसके लिए, अधातुओं के लिए। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो अधातुओं का जो चालकता है, मतलब क्रियाशीलता है, वो घटेगा। मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब है। और उसके बाद ये देखिए, मतलब सबसे ज्यादा जो है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम धातुओं का बात करें तो ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आइएगा वैसे वैसे ही इसका जो चालकता है वो क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। तो इतना गुण हम लोगों ने देखा वर्ग का। तो अब हम लोग देख लेते हैं आवर्त की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ये तो वर्ग का विशेषता हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आवर्त के गुण। तो आवर्त के जो हम लोग गुण देखते हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पे क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आवर्त के गुण। कैसे देख रहे हैं, आधार क्या बनाया, तो बाएं से दाएं जाने पर। यहां पर भी वही सारी बातें होंगी। जो दूसरा गुण है वो है संयोजकता। सही होगा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही तो संयोजकता कहते हैं ना। मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना कम रहा होता है या जितना बढ़ रहा होता है। ठीक है। तो संयोजकता क्या होता है, पहले 1 से 4 होता है और फिर 4 से घट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है। तो संयोजकता देख लिया हम लोगों ने। तीसरा जो गुण है वो गुण है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार अगर हम लोग देखें तो बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं, ठीक है जी, तो ये घटता है। परमाणु का आकार जो होता है वो घटता है। और परमाणु का आकार अगर हम वर्ग में देखें तो ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आप लोग वहां पे लिख सकते हो कि अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है। और कोई गुण मुझे याद नहीं आ रहा है, और कोई गुण हो सकता है, हाँ एक गुण और हो सकता है, धातुई गुण। धातु सारे इस तरफ है, तो इस तरफ से अगर इस तरफ जाएंगे तो धातुई गुण क्या हो जाएगा, कमते चला जाएगा। धातुई गुण तो धातुओं में ही पाया जाएगा ना। तो जो धातुई गुण है वो क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो इस प्रकार से और भी गुण हो सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ होगा तो उसे देख लीजिएगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये पीरियोडिक टेबल जो है वो एकदम बढ़िया है, कंप्लीट है, इसमें किसी तरीके का कोई डीमेरिट नहीं है। तो जवाब है कि नहीं, अभी भी इसमें 2 डीमेरिट्स रह गए हैं। ठीक है। वो डीमेरिट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है ना, वहीं से डीमेरिट से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बुराई वहीं से चालू हो गया। क्या हो गया, सबसे पहला जो तत्व को रखा गया है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, इसीलिए इसको 1 संयोजकता वाले वर्ग में रखा गया। लेकिन हाइड्रोजन चूंकि एक अधातु है और उसे धातुओं के साथ रखना पड़ रहा है, ये एक बुराई है इसका। ठीक है, कि हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी धातुओं के साथ पड़ा हुआ है, पहला बुराई हो गया। और दूसरा ये
कि ये हीलियम का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है वो होता है 2, यानी इसका संयोजकता कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2 संयोजकता वाले को दूसरे वर्ग में रहना चाहिए था, लेकिन ये दूसरे वर्ग में ना होकर के 18वें वर्ग में उसको रखा गया है। तो ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका दोष है कि दूसरे वर्ग में रहने वाला तत्व कहाँ है 18वें वर्ग में पड़ा हुआ है। तो 2 इसके दोष हो गए। ठीक, तो इतना ही है आज के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आप सवाल पूछते हो तो आप कमेंट कर करके सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ भी मेरे से सवाल पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।